गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक नए प्रश्न के साथ, यहाँ तक कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज का प्रश्न है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 6 का अध्ययन कर रहे हैं और यह 3rd लेक्चर है। जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स को नहीं देखा है, सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारे पहले की लेक्चर्स को आप लोग ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, ऊष्मागतिकी प्रक्रम का अध्ययन करना है, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ऊष्मागतिकी प्रक्रम होते कितने प्रकार के हैं, आप कैसे उसको ध्यान रखेंगे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है और वह ट्रिक है सरस समान चलेउ अनुगामी। अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आप सभी ऊष्मागतिकी प्रक्रम को तैयार कर लेंगे। क्या लाइन है? सरस समान चलेउ अनुगामी। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये बता दूं कि ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है वह 7 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं स्टूडेंट्स? 7 प्रकार के हैं। ये जो सरस में आप पहला सा देख रहे हैं, तो उस पहले सा से मतलब है समतापी प्रक्रम। क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहले सा से मतलब है समतापी प्रक्रम। फिर रा लिखा हुआ है, रा से मतलब है रुद्रोष्म प्रक्रम। तीसरा सा लिखा हुआ है, इस सा से मतलब है समदाबी प्रक्रम। उसके बाद समान लिखा है, समान का मतलब सम आयतनी प्रक्रम। उसके बाद चा लिखा है, चा का मतलब चक्रीय प्रक्रम। उसके बाद ला से कोई आपको मतलब नहीं है, ऊ लिखा है, ऊ का मतलब बच्चों उत्क्रमणीय प्रक्रम। और अनुगामी का जो आ लिखा है उससे आपको मतलब है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो कितने प्रकार के प्रक्रम होते हैं ऊष्मागतिकी के? तो 7 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे, सरस समान चलेउ अनुगामी। आप सभी 7 प्रक्रमों के नाम आसानी से याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, सम आयतनी प्रक्रम किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय प्रक्रम कैसे आप पहचानेंगे, क्या इनकी परिभाषा है, क्या इनकी विशेषता है। चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रकार के प्रक्रम को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रक्रम है वह समतापी प्रक्रम है। अगर आपसे कोई पूछे कि समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, तो समतापी प्रक्रम बच्चों मैं आपके लिए समझाता हूँ। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत ताप और ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या मैंने बोला? ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत ताप को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, T से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। ताप और ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन को हम लोग डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डेल्टा T बराबर V0 और डेल्टा E बराबर V0। डेल्टा T ताप में परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा E ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें ताप और ऊर्जा दोनों में परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा E का मान भी 0 और डेल्टा T का मान भी 0, तो वह प्रक्रम आपका समतापी प्रक्रम कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार के प्रक्रम के लिए डेल्टा T और डेल्टा E के मान 0 रहते हैं, तो वह आपका समतापी प्रक्रम है। अगला प्रक्रम है रुद्रोष्म प्रक्रम। जानते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपके लिए बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत निकाय तथा उस परिवेश के मध्य, निकाय
और परिवेश के मध्य। मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको एक एक बात समझाता हूँ। निकाय या तंत्र आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो मैं आपके लिए यहाँ पर परिभाषा बताता हूँ। मैंने एक तरफ निकाय या तंत्र लिख लिया और दूसरी तरफ बच्चों मैं परिवेश लिखता हूँ। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय या तंत्र, ध्यान रखना दोनों एक ही चीज़ हैं, और परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं होता। यानी इन दोनों के मध्य किसका प्रवाह संभव नहीं है? तो ऊष्मा का प्रभाव संभव नहीं है। ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा को हम लोग H से शो करते हैं, अर्थात जब ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा तो ऊष्मा परिवर्तन कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। अर्थात ऐसा प्रक्रम जिसके लिए डेल्टा H का मान शून्य होता है तो वह रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। आप यह परिभाषा भी लिख सकते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसके लिए डेल्टा H यानी ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य रहता है वह रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। या फिर आप इस तरीके से कह लीजिएगा कि निकाय या तंत्र और परिवेश के बीच में किसी भी प्रकार के ऊष्मा का प्रवाह संभव ना हो तो ऐसा प्रक्रम रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। क्लियर हो गई बात। तीसरी बात करते हैं समदाबी प्रक्रम की। समदाबी प्रक्रम क्या है? चलिए हम लोग इसके लिए बात करते हैं। बच्चों, ऐसा प्रक्रम आप लिखा है समदाबी, अर्थात दाब समान है, तो दाब में परिवर्तन नहीं होगा, दाब सदैव स्थिर रहेगा। दाब को हम लोग डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा परिवर्तन को शो करता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसके लिए डेल्टा P अर्थात दाब में परिवर्तन शून्य होता है तो वह प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाता है। आप इन संकेत से ध्यान रखिए, जिसके लिए डेल्टा T और डेल्टा E दोनों के मान 0 वह समतापी प्रक्रम है, जिसके लिए डेल्टा H का मान 0 वह रुद्रोष्म प्रक्रम है, जिसके लिए डेल्टा P का मान 0 वह समदाबी प्रक्रम है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अगला जो हमारे पास प्रक्रम है वह सम आयतनी प्रक्रम है। आयतन में परिवर्तन 0, आयतन को हम लोग B से शो करते हैं, परिवर्तन के लिए डेल्टा यूज करेंगे तो डेल्टा V बराबर 0। अर्थात ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन में परिवर्तन सदैव स्थिर रहता है, अर्थात आयतन परिवर्तित नहीं होता, या फिर डेल्टा V का मान 0 जिस प्रक्रम के लिए होता है उसको सम आयतनी प्रक्रम कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अगली हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है बच्चों चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम की क्या परिभाषा होगी? चलिए चक्रीय प्रक्रम पर चर्चा करते हैं। ऐसा निकाय, ध्यान से सुनना, जिसके लिए ऊष्मा परिवर्तन का भी मान 0 होता है और ऊर्जा परिवर्तन का मान भी 0 होता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसके लिए ऊष्मा और ऊर्जा दोनों परिवर्तनों का मान शून्य होता है तो ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। अगला हमारे पास में है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। बच्चों, मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने मैं दोनों प्रकार के प्रक्रम की परिभाषा बताता हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। मैंने एक तरफ तंत्र या निकाय को लिख लिया और दूसरी तरफ मैंने परिवेश को लिख लिया। मैं यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगा देता हूँ, ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों के मध्य में क्या स्थापित है, तो आप बताएंगे कि साम्यावस्था स्थापित है। ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र या निकाय और परिवेश के बीच में साम्यावस्था स्थापित होती है, ऐसे प्रक्रम को हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और जब प्रक्रम में तंत्र या निकाय, मैं यहाँ पर लिखता भी जाता हूँ ताकि आपके लिए सारी बातें स्पष्ट हो सकें, जब तंत्र या निकाय और परिवेश के बीच बच्चों साम्यावस्था स्थापित ना हो, क्या स्थापित ना हो बच्चों?
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साम्यावस्था स्थापित ना हो तो ऐसा प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की क्या परिभाषा होगी? वह प्रक्रम जिसमें तंत्र और परिवेश के बीच साम्यावस्था स्थापित होती है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, और ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र और परिवेश के बीच साम्यावस्था स्थापित नहीं होती है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।